हेलो नमस्कार बच्चों। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए आज के वीडियो में हम ऐसा टॉपिक बताने जा रहे हैं जो आप लोग दंग हो जाओगे कि ऐसा क्या है टॉपिक। तो बच्चों आप लोगों ने शुरू से क्लास 4 से लेकर 10 तक आप जो फॉर्मूला रटे जा रहे हो, अब रटने की जरूरत नहीं है। तो ये कौन सी चैप्टर है? मेंसुरेशन। आपने नाम सुना ही होगा, क्षेत्रमिति, जिसमें एरिया निकालना होता है, पेरीमीटर निकालना होता है, वॉल्यूम निकालना होता है। तो आपको याद करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगा। हाँ बच्चों, इस वीडियो में 2D 3D जितने भी मेंसुरेशन का फॉर्मूला है पूरा के पूरा हमने कंसेप्ट क्लियर करके बताया है। तो इस वीडियो को आप शुरू से अंत तक बनाए रखिए और साथ में अगर इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। तो बच्चों 3D का डायग्राम दिया हुआ है यहाँ पे क्यूब, इसका हमें क्या निकालना है? लेटरल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया और वॉल्यूम। वॉल्यूम कैसे निकालेंगे? तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे वॉल्यूम, हिंदी मीडियम हो या आप इंग्लिश मीडियम हो मैटर नहीं करता है। आप अच्छे से देखो, आपको याद हो जाएगा, बार बार याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। तो वॉल्यूम का मतलब होता है आयतन, टोटल सरफेस एरिया का मतलब होता है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, लेटरल सरफेस एरिया का मतलब होता है पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो ये क्यूब का मतलब क्या होता है? जिसका लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। तो ये जो लेंथ दिया हुआ है, लेंथ, ये हो गया ब्रेथ और ये हो गया हाइट, ये क्या होगा? तीनों सेम होगा। तो हम क्यों हम तीनों का एक ही जैसे नाम रख देते हैं, क्योंकि तीनों इक्वल होगा तो सारा क्या हो जाएगा? एल 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 मान लेते हैं। और आपने पढ़ा होगा वर्ग, वर्ग को हम अगर चार साइड जोड़ देते हैं, जैसे ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा, फिर ये साइड क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा, फिर पीछे वाला साइड क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा, इससे पीछे हो जाएगा। मतलब चार स्क्वायर हम जोड़ेंगे तो हमारा क्या बनेगा? क्यूब। और एक ऊपर खाली है, एक नीचे खाली है। तो इसमें अगर आपको अगर कहेगा कि लेटरल सरफेस एरिया निकाले, तो लेटरल का मतलब होता है साइड साइड का निकाले। तो चार दीवारी अगर घर है या रूम है तो क्या करेंगे? एक साइड, दो साइड, तीन साइड और चार साइड। तो आपने पढ़ा होगा, जैसे यहाँ पे ये हो गया स्क्वायर, स्क्वायर की क्या होता है? लेंथ भी और ब्रेथ भी क्या होता है? सेम होता है। तो इसका एरिया क्या होता है? तो एरिया होता है एल इंटू एल, मतलब एल स्क्वायर। एल स्क्वायर होता है तो एक साइड का स्क्वायर का एरिया एल स्क्वायर होगा। तो आप जोड़ लो चार साइड, एक दो तीन और पीछे चार, तो चार साइड। तो लेटरल सरफेस एरिया का कितना हो जाएगा? तो एक साइड का एल स्क्वायर होता है तो चार साइड का 4 इंटू एल स्क्वायर। मतलब आपको आज के बाद कभी भी कोई पूछेगा कि क्यूब का लेटरल सरफेस एरिया क्या होगा, तो 4 इंटू साइड का स्क्वायर, साइड का स्क्वायर। तो साइड आप एल मान लो या जो मानना है मान लो। तो ये हो गया 4 इंटू साइड, या इसको आप डायरेक्ट लिख सकते 4 इंटू ए स्क्वायर। ठीक है। अब आपसे पूछेगा टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया का मतलब होता है कि पूरा अच्छे से ढक देना, कवर करना। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये क्यूब का शेप है। तो एक दो तीन और एक पीछे, चार ऊपर, पांच और नीचे छह, मतलब छह साइड हो गया। तो छह, सिक्स सिक्स स्क्वायर हम मिलाएंगे तो हमारा क्या बनेगा? क्यूब बनेगा। तो एक साइड का एरिया हमारा एल स्क्वायर हुआ, तो छह साइड का एरिया क्या हो जाएगा? तो 6 इंटू साइड स्क्वायर, 6 इंटू साइड स्क्वायर। तो आप बताइए यहाँ पे 6 इंटू साइड स्क्वायर, तो हमने साइड को क्या मान लिया? साइड को ए मान लिया, तो 6 इंटू ए स्क्वायर। ठीक है। तो आपसे आज के बाद पूछेगा टोटल सरफेस एरिया ऑफ, टोटल एरिया ऑफ क्यूब। क्यूब का टोटल सरफेस एरिया क्या होगा? तो 6 इंटू साइड स्क्वायर। ठीक है। अब हम वॉल्यूम निकालते हैं, वॉल्यूम। तो वॉल्यूम में आपको अगर पता होना चाहिए कि यहाँ पे अगर मान लेते हैं कि एक बुक है, स्क्वायर स्क्वायर टाइप है, फिर हम उस पर रखते हैं स्क्वायर, फिर स्क्वायर रखते हैं, फिर स्क्वायर रखते हैं। तो ऐसे करके क्यूब, क्यूब जो होता है कि उसका जैसे मान लीजिए लेंथ जितना होगा उतना ब्रेथ होगा, तो बार बार रखते तो ये क्यूब बनता है। तो क्या होता है? हाइट बढ़ जाता है, हाइट बढ़ जाता है। तो हमें कुछ करना नहीं है। जैसे इसका एरिया क्या होता है? एल इंटू बी। स्क्वायर का एरिया क्या होता है? एल इंटू एल, मतलब साइड इंटू साइड, एल इंटू एल, साइड इंटू साइड। अब उस पे बुक रख रहे हैं तो हमारा क्यूब देख रहे हैं कि जितना लंबाई है उतना चौड़ाई है उतना ऊंचाई है, मतलब तीनों एल बी एच क्या है? सेम है। तो आप इसमें एक बार और एल से गुना कर दीजिए, तो एल गुने एल गुने एल, एल कितना बार हो जाएगा? 3 बार। तो ये हो गया हमारा फॉर्मूला। लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या हो जाएगा? 4 इंटू साइड स्क्वायर। और टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या हो जाएगा? 6 इंटू साइड स्क्वायर। और आज के बाद आपसे पूछेगा कि बताओ वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है? तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या करेंगे? साइड का क्यूब। यहाँ अगर आपको लिखना है तो साइड का क्यूब। ठीक है। तो ये हो गया हमारा कंप्लीटली क्यूब का फॉर्मूला। आपको हिंदी में याद करना तो आप हिंदी में याद कर लीजिए, इंग्लिश में याद करना तो इंग्लिश में याद कर लीजिए। तो ये हो गया वॉल्यूम, वॉल्यूम मतलब आयतन। ये हो गया टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया को बोलते हैं संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। और लेटरल सरफेस एरिया को बोलते हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो आई होप समझ में आ गया होगा। हमारा ये क्या है? 3D का पहला डायग्राम था। तो इसमें स्क्वायर का खेल था, क्योंकि लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, मतलब लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों क्या होता है? सेम होता है। इसमें तीनों सेम होता है। तो उसका लेटरल सरफेस एरिया क्या होगा? 4 इंटू साइड स्क्वायर। और टोटल सरफेस एरिया क्या होगा? 6 इंटू साइड स्क्वायर। और वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या हो जाएगा? तो एल गुने एल गुने एल, मतलब एल क्यूब। ये हो गया
हाँ तो बच्चों अब हम घनाभ का टीएसए, एलएसए और वॉल्यूम निकालना सीखेंगे और वो भी शॉर्ट तरीके से। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये क्यूबाइड का शेप बना हुआ है। तो इसमें क्या है, ये एल हो गया, नीचे वाले को एल मानते हैं, ये बी मतलब चौड़ाई ब्रेथ हो गया, और ये वाला जो है ये हाइट हो गया। ठीक है, तो ये किस शेप से बना हुआ है, तो रेक्टेंगल शेप से। रेक्टेंगल से 1 2 पीछे 3 4 नीचे 4 5 और ऊपर 6, मतलब रेक्टेंगल के 6 शेप से क्यूबाइड बनता है। तो यहाँ पे पहले हम रेक्टेंगल के बारे में बात करते हैं। तो ये एल होता है और ये बी ब्रेथ होता है। तो इसका एरिया क्या होता है, एल इंटू बी, एल इंटू बी। तो ये हो गया एल बी, मतलब रेक्टेंगल का एरिया हो गया ए बी, एल बी। तो अब हमें यहाँ पे जो बात करना है, हमें इसका एल ए से निकालना है, मतलब लेटरल सरफेस एरिया। अगर लेटरल सरफेस एरिया निकालना होगा तो आप कैसे निकालोगे, लेटरल सरफेस एरिया का मतलब होता है कि अगर मान लो डब्बा है या कार्टून ले लो आप, जिसका चारों साइड से ऊपर और नीचे छोड़ के चारों साइड से एरिया कितना होता है उसके बारे में पूछ रहा है। तो मान लेते हैं कि ये आगे वाला एरिया, तो आप देख सकते हैं कि रेक्टेंगल ये आगे आपको दिख रहा होगा, तो लेंथ हो गया और ब्रेथ कितना हो गया, एच हो गया। तो इसका एरिया आगे वाला का निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, एल इंटू एच, मतलब एल एच हो जाएगा। ठीक, आगे जितना होगा उतना ही पीछे होगा। तो एक बार और हम एल एच लिख देते हैं, एक बार और हम एल एच जोड़ देंगे। ठीक है, क्योंकि हमें कार्टून के चारों साइड, जैसे 2 साइड इधर हो गया, 2 साइड इस साइड हो गया, तो इधर जितना होगा एरिया उतना ही पीछे भी होगा एरिया। तो हमें आगे निकालना, तो आगे हम देख रहे हैं, जैसे मान लेते हैं यहाँ पे ये रेक्टेंगल हो गया, इसका लंबाई एल हो गया, चौड़ाई ये हाइट यहाँ पे दिया हो तो यहाँ पे हाइट मान लेंगे, इसका एरिया क्या हो जाएगा, एल एच हो जाएगा। सिंपल सी बात है। तो जितना आगे होगा उतना ही क्या होगा, पीछे होगा। तो एल एच और एल एच दोनों के जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 एल एच हो गया। अब हम देखते हैं कि इस साइड का निकालना हो और इस साइड का, क्योंकि हमारा 4 साइड का है। तो एक साइड का इधर अगर रेक्टेंगल इस टाइप का हो, मान लेते हैं रेक्टेंगल इस टाइप का हो, तो ये वाली जो है हाइट एच है और ये वाला जो लंबाई है बी है, तो इसका क्या हो जाएगा एरिया, एल बी हो जाएगा, बी एच हो जाएगा। तो इसको हम क्या करते हैं, बी एच, और जितना इस साइड होगा उतना ही इस साइड भी होगा, इधर भी हम लिख देंगे बी एच। दोनों के जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, दोनों के जोड़ेंगे तो 2bh हो जाएगा, 2bh। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, दोनों में इसको अच्छा से लिख देते हैं, 2lh प्लस 2bh। दोनों में कुछ कॉमन आप लोग को दिख रहा है, तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे h है, यहाँ पर भी h है। तो हमने क्या किया, 2 कॉमन ले लिया, तो और h कॉमन ले लिया, h 2 और h कॉमन ले लिया, तो क्या बचेगा, l प्लस b। आप इसको अच्छे से लिख दीजिए, 2 इंटू एल प्लस बी और इंटू हाइट। ठीक है, अब हमें आपसे अगर पूछेगा, आज के बाद कभी भी पूछेगा कि क्यूबाइड का लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है, मतलब घनाभ है क्या, पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, अगर आपको याद नहीं है, ये सब अगर याद नहीं है, तो आप एक कंसेप्ट याद कर लेना, ट्रिक याद कर लेना कि पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इनटू हाइट, मतलब परिमाप, रेक्टेंगल आयत के परिमाप में हम ऊंचाई से गुना कर देंगे तो हमारा डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। तो आयत का परिमाप में क्या होता है, तो 2 इंटू एल प्लस बी और इंटू हाइट है तो हाइट, क्या ये वाला और ये वाला दोनों सेम है, हाँ सिंपल है। तो आप ऐसे भी याद कर सकते हो, ऐसे भी याद कर सकते हो। मतलब आपसे लेटरल सरफेस पूछेगा तो मतलब दिमाग में रखना कि 4 साइड पूछ रहा है, जैसे दीवार होता है ना एक रूम का, जितना इस साइड आगे होता है उतना पीछे होता है, जितना लेफ्ट उतना राइट है ना। तो वैसे ही हमने 2 का एरिया निकाल के और इसमें से कॉमन निकाले तो ये आ गया। मतलब अगर आपसे पूछेगा कि लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड या घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, मतलब 4 दीवारों का क्षेत्रफल के बराबर, मतलब 4 दीवारों का क्षेत्रफल क्या होता है, तो 2 इंटू एल प्लस बी इंटू हाइट, ये जरूर याद कर लेना। ठीक है, जब अब यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया निकालना है, टोटल सरफेस एरिया आप कैसे निकालोगे, टोटल सरफेस एरिया का मतलब होता है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अरे कार्टून लेते हैं तो कार्टून के लेटरल सरफेस एरिया मतलब 4 साइड का एरिया निकालना होता है, टोटल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना होगा, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो आप क्या करोगे, ऊपर भी और नीचे भी, तो जितना ऊपर में होगा उतना ही नीचे में होगा। तो इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है, तो नीचे वाला अगर हमको एरिया निकालना होगा तो एल, ये लेंथ हो गया और ये बी हो गया, ब्रेथ हो गया, तो नीचे का एरिया क्या हो जाएगा, एल बी, एल में बी से गुना करेंगे तो एल बी, ऊपर में भी 1 हो जाएगा एल बी, एल बी कितना हो जाएगा, 2 बी। तो आप यहाँ पे जैसे हमने इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाला था, क्या आया था, 2LH प्लस 2BH, और इसमें हम जोड़ देंगे ये वाला 2LB। मतलब ये हुआ कि क्यूबाइड है तो आगे का एरिया निकाले है, आगे वाला, तो एल और एच को गुना करेंगे तो एल एच, और आगे जितना होगा उतना ही पीछे होगा, तो ये हो गया 2LH।
इस साइड का एरिया निकालेंगे तो बी में ए से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा बी एच, तो जितना ई साइड होगा उतना ही ई साइड होगा, तो बी एच और बी एच 2bh, तो यहाँ पे हमने 2bh लिख दिया। अब नीचे वाला निकालेंगे तो ये हो गया लेंथ, ये हो गया ब्रेथ एल बी, और नीचे जितना उतना ऊपर होगा तो 2lb, 2lb, तो यहाँ पे आ गया। और आप यहाँ से कुछ कॉमन ले लेते हैं, तो कॉमन ले लेते हैं तो 2 सब में कॉमन है, तो हमने निकाला था 2lb प्लस 2lh प्लस 2bh। तो इसको आप अच्छे से अरेंज करके लिख दो, तो 2 इंटू LB प्लस BH प्लस LH, तो ये याद कर लेना आप, ठीक है। अब हम वॉल्यूम निकालेंगे, तो क्यूबाइड का वॉल्यूम क्या होता है, कैसे निकालोगे, जैसे कोई बुक ले लिया, उस पर फिर बुक डालो, फिर बुक डालो, तो लंबाई और चौड़ाई तो सेम ही रहेगा, लेकिन क्या होता है हाइट बढ़ते जाता है, हाइट बढ़ते जाता है, मतलब हाइट इंक्रीज होता जाता है। तो यहाँ पे वॉल्यूम निकालना होगा, तो इसका मतलब वॉल्यूम का मतलब होता है कि एरिया में हाइट से गुना कर दो। तो यहाँ पे रेक्टेंगल जोड़ जोड़ के हम बना रहे हैं, वॉल्यूम बन रहा है, तो यहाँ पे हम एरिया निकाल देंगे, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल गुने हाइट कर दो। अगर आपको याद नहीं हो पा रहा है तो आप डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हो, तो एरिया रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है एल गुने बी, और हाइट से गुना कर देते तो क्या होता है हाइट, तो इसको हम डायरेक्ट आज के बाद पूछेगा वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड निकालने के लिए, तो एल बी एच, तो ये हो गया हमारा 3D में क्यूबाइड का कंप्लीट। बच्चों तो अब हम सीखेंगे बेलन का सारा फॉर्मूला हम कैसे ड्राइव करेंगे। जैसे कि आप यहाँ पे देख के कंफ्यूज होते होंगे कि सर आपने अभी तो पहले लिखा था LSA लेटर सरफेस एरिया, यहाँ पे CSA लिख दिया, दोनों सेम ही है। उसमें क्या था ना, CSA का मतलब था कर्व सरफेस एरिया, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, जो थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा होता है ना उसको बोलते हैं वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, और लेटरल का मतलब जो फ्लैट टाइप का होता है, जो साइड का होता है उसको बोलते हैं LSA। इसका अगर हमें निकालना होगा CSA, TSA या वॉल्यूम, तो हम कैसे निकालेंगे, तो ये आप देख सकते हैं कि ये क्या है, इस सर्कल से मिला हुआ है, सर्कल पे सर्कल, सर्कल पे सर्कल, सर्कल पे सर्कल, इस पे क्या है ना बार बार कर करके जोड़ के तो क्या बनता है सिलेंडर बनता है। तो इसका कर्व सरफेस एरिया, जैसे बेलन होता है तो बेलन के ऊपर में भी सर्कल और नीचे में भी सर्कल, जो साइड से होता है ना कर्व, मतलब टेढ़ा टाइप का, फ्लैट टाइप का नहीं होता है, वो टेढ़ा कर्व टाइप का होता है, तो वो निकालना है। तो कर्व सरफेस एरिया कैसे निकालेंगे, तो फॉर्मूला याद करना बड़ी चीज नहीं होती, आपको समझ में भी आना चाहिए कि कैसे हुआ। तो याद कीजिए, ये जो होता है सर्कल, इसका किनारे किनारे जो होता है, मतलब क्या बोलते हैं इसको, पेरीमीटर भी बोलते हैं और सरकमफ्रेंस भी बोलते हैं। इसका सरकमफ्रेंस क्या होता है 2 पाई आर। अगर हम सिक्का में डालते जाएंगे तो बढ़ते जाएगा, एकदम बेलन टाइप का बनता जाएगा, तो उसका क्या बढ़ेगा, वो तो सेम ही रहेगा, क्या है उसका सरकमफ्रेंस सेम ही रहेगा, बस हाइट बढ़ते जाएगा। तो आप इसमें हाइट से गुना कर दो, तो ये जो आएगा, जैसे सिक्का पे सिक्का, इसके अंदर हमने सिक्का डाला, डालते डालते क्या हुआ यहाँ तक आया, तो वो जो किनारे वाला साइड हुआ, किनारे वाला जो एरिया है उसको बोलते हैं कर्व सरफेस एरिया। तो एक का जो हमने निकाला तो क्या हुआ 2 पाई आर, सरकमफ्रेंस क्या होता है 2 पाई आर, और उसमें हाइट बढ़ जाता है, तो हाइट से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 पाई आर एच। तो अब हमारा कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या हो जाएगा 2 पाई आर एच, बस ए से सरकमफ्रेंस में हाइट से गुना कर देंगे तो हमारा कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर आ जाएगा। अब आपसे पूछेगा टोटल सरफेस एरिया, तो एक बात कीजिए, याद कीजिए, टोटल सरफेस एरिया के मतलब क्या हुआ, जैसे मान लेते हैं ये पेन हुआ, तो ये जो है ये क्या है कर्व है, कर्व मतलब थोड़ा सा टेढ़ा हुआ झुका हुआ है, और टोटल सरफेस कर्व सरफेस एरिया का मतलब इस साइड का पूरा इस साइड का एरिया कितना है उसको बोलते हैं कर्व सरफेस एरिया। लेकिन टोटल सरफेस एरिया बोलेगा, टोटल का मतलब अगर पूरा हमको इसको कवर करना होगा पूरा, तो पूरा बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल मतलब ऊपर का भी और नीचे की, तो आप देख सकते हैं नीचे सर्कल टाइप का है, तो ऊपर में भी सर्कल टाइप का है, तो इसमें हम क्या करेंगे, जो कर्व सरफेस एरिया है, कर्व सरफेस एरिया, इसका फॉर्मूला क्या है 2 पाई आर एच। तो अब हमें टोटल सरफेस एरिया निकालना होगा, तो उसमें दो सर्कल ऐड हो जाता है, एक नीचे और एक ऊपर, तो नीचे वाला के एरिया क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, और ऊपर वाला के भी एरिया क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। अब हम इसमें कॉमन देखते हैं, तो 2 पाई आर कॉमन निकाल लेते हैं, तो 2 पाई आर कॉमन निकाल लिया, तो यहाँ से एच बच जाएगा, और यहाँ से ये दोनों के जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, दोनों के जोड़ेंगे तो 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर 2 पाई आर स्क्वायर, तो 2 पाई आर और 2 पाई आर हम निकाल रहे हैं, तो 2 पाई आर निकल के एच प्लस आर, मतलब हमारा टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच। तो ये हमारा हो गया टोटल सरफेस एरिया। अब रह गया वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होता है कि वो एरिया से रिलेटेड होता है, एरिया और वॉल्यूम एक दूसरे से रिलेटेड होता है, बस उसमें हाइट बढ़ते जाता है। तो यहाँ पे हमें वॉल्यूम निकालना है, तो वॉल्यूम कैसे निकलेगा,
आपको याद होगा कि पाई आर स्क्वायर एच वॉल्यूम होता है, बट ये आया कैसे, ये आया कैसे? तो एक जो सर्कल होता है, सर्कल नीचे मान लीजिए, सर्कल मतलब सिक्का रख दीजिए, सिक्का पे सिक्का रखते हैं तो ऊंचा बनता है, तो वो क्या होता है, वो हाइट बढ़ते जाता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमने कोई छोटा सा चीज रखा, फिर उस पर रख के बड़ा गया, तो वॉल्यूम का मतलब कि इसके अंदर कितना जगह हुआ, मतलब एरिया से रिलेटेड, एरिया में गुना करेंगे हाइट से, तो हमें यहाँ वॉल्यूम कैसे आया, तो इसको पाई आर स्क्वायर गुने एच, मतलब सर्कल में सिक्का पे सिक्का रखते गया तो सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, और रखते गए तो बढ़ता गया, क्या बढ़ते गया, हाइट बढ़ते गया, मतलब एच बढ़ते गया, तो इसका वॉल्यूम हो गया पाई आर स्क्वायर एच। मतलब सर्कल के एरिया में हाइट गुना कर दो आप, तो क्या हो जाएगा, वॉल्यूम हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये हमारा हो गया सिलेंडर। इसी तरीके से आप समझ के बनाइए, ताकि आपको बार बार याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, और एक बार आप समझ जाओगे बनाना तो आपको सारा का सारा कंप्लीट हो जाएगा फॉर्मूला। तो इस तरीके से आप इसको कंप्लीट समझ के और एक बार याद कर लीजिए। अब हमें शंकु का एरिया निकालना है, तो शंकु यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो शंकु में ये नीचे वाला पार्ट को हम क्या बोलते हैं, तो ये आर हो गया और ये हाइट हो गया। इसमें दो दो भाई है, दो भाई मतलब हाइट दो प्रकार के होता है, ये एक हाइट है और एक एल, ये भी हाइट है। एल को हम स्लैंट हाइट बोलते हैं और ये इसको हम नॉर्मल हाइट बोलते हैं, और ये बीच वाला जो है इसको क्या बोलते हैं, आर बोलते हैं। अब हमें कहाँ एल लगाना है, कहाँ एच लगाना है, कहाँ आर लगाना है, ये हमें अच्छे से समझना है। तो आपको याद होना चाहिए कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोण क्या होता है, पाई आर एल, ठीक है। अब टोटल सरफेस एरिया निकालना है, तो ये किनारे वाला साइड जो हो गया ना, इसको ये सर्कल नीचे वाला सर्कल को हटा दीजिए, तो ये जो हो गया ये कर्व सरफेस हो गया। तो कर्व सरफेस से क्या हुआ, पाई आर एल। अब हम एक कर्व सरफेस एरिया में नीचे वाला भी ऐड कर देंगे तो टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा। तो टोटल सरफेस एरिया तो हम जानते हैं कि पाई आर, इसका एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो कर्व सरफेस एरिया में हम इसको ऐड कर देंगे, तो कर्व सरफेस एरिया क्या है, पाई आर एल, और इसमें हम ऐड करेंगे पाई आर स्क्वायर। तो कॉमन कुछ है, पाई और आर कॉमन ले लेते हैं, तो एल प्लस आर, मतलब टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोण जो हो जाएगा पाई आर इंटू एल प्लस आर। अब रह गया वॉल्यूम में बहुत कंफ्यूजन होता है बच्चे लोग के। चलो इसका फॉर्मूला अगर होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब ये कैसे होता है, 1/3 क्यों हुआ, तो वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि मान लेते हैं सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, बट यहाँ पे हमने सिलेंडर बना दिया, ठीक है, यहाँ पे हमने क्या किया, सिलेंडर बना दिया। अभी ये वाला पार्ट हम अंदर जैसे ही डालते हैं, क्या करते हैं, जैसे हम अंदर डालेंगे तो यहाँ पे ये सर्कल हो गया। वॉल्यूम के मतलब क्या होता है कि अंदर में कितना जगह स्पेस ऑक्युपाई करता है, कितना जगह छेकता है, कितना जगह लेता है। तो यहाँ पे ये सिलेंडर में अगर मैंने कोण सेम हाइट वाला कोण रखा, सेम बेस वाला, हम सेम रेडियस वाला अगर रखा अंदर में, तो देख रहे हैं हमारे ये जगह खाली है ना। तो यहाँ पे देख रहे हैं ऐसे सिलेंडर हम 3 बार अंदर रखेंगे तब हमारा सिलेंडर क्या हो जाएगा, कंप्लीट। अब इसी को इसी टाइप का लाकर यहाँ पे आप रख दीजिए, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, फिर यहाँ पर भी एक सेम हो जाएगा, मतलब एक सिलेंडर कोण ये हो गया, एक कोण ये हो गया और एक कोण ये होगा, मतलब 3 कोण मिलकर एक सिलेंडर फिल करता है। तो इसका वॉल्यूम जो हो जाएगा सिलेंडर का पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा। लेकिन वही अगर आपको कोण का पूछेगा, शंकु का आयतन पूछेगा, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, मतलब ऐसा 3 बार डालना पड़ेगा। तो वॉल्यूम जो है सिलेंडर में ज्यादा होता है और कोण में कम होता है, मतलब ऐसा 3 हम मिलाएंगे तो एक सिलेंडर के बराबर आएगा। तो इसीलिए 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो ये हमारा हो गया कोण का। तो आप याद कर लीजिएगा, सी ऑफ कोण पाई आर एल होता है, एल मतलब होता है स्लैंट हाइट। अगर आपको ये और ये दोनों दिया होगा और हाइट स्लैंट हाइट निकालना होगा एल, तो आपने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ा होगा। पाइथागोरस प्रमेय में क्या होता है कि ये जस्ट लाइक एज ए कर्ण, तो कर्ण बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, मतलब हाइपोटेनस क्या होता है, परपेंडिकुलर के स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो परपेंडिकुलर यहाँ पर एच स्क्वायर हो गया और बेस कितना हो गया, आर स्क्वायर हो गया। तो आप इसको इस तरीके से दोनों मान अगर दिया हुआ तो पुट करके आप एल निकाल सकते हैं। तो ये भी फॉर्मूला जरूरी है, इसको आप लर्न कर लीजिएगा, इसको अच्छे से समझ लीजिए ताकि आपको कहीं दिक्कत ना हो।
हाँ तो बच्चों अब हम स्फीयर और हेमिस्फीयर के बारे में हम जानकारी लेंगे। तो हेमिस्फीयर क्या होता है, स्फीयर क्या होता है। आप लोगों ने क्रिकेट जरूर खेला होगा, क्रिकेट खेलने के साथ साथ बॉल आता है, तो जो बॉल आता है वो होता है स्फीयर, मतलब गोला टाइप का होता है, और उसी को अगर हम काट देते हैं आधा आधा तो वो होता है हेमिस्फीयर। जैसे कि मैं बना के दिखाता हूँ, ये हो गया आपका बॉल टाइप का, बट इसमें बीच में क्या होता है, इस टाइप का, अंदर कभी खाली होता है कभी भरा हुआ रहता है, लेकिन इसी को हम आधा काट देंगे तो ये क्या आपको इस टाइप का दिखेगा, बिल्कुल ऐसे ही। जब बॉल को आप काटोगे तो इस टाइप का ही दिखेगा। तो ये हो गया हेमिस्फीयर, ये हो गया स्फीयर। तो स्फीयर का सरफेस एरिया क्या होता है, ये टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, तो इसका होता है 4 पाई आर स्क्वायर, और इसी का हम आधा कर देंगे, तो आधा कर देंगे तो क्या हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। बट ये हो गया कर्व सरफेस एरिया, ये हो गया कर्व सरफेस एरिया। लेकिन इसी का अगर हेमिस्फीयर का टोटल सरफेस एरिया पूछेगा, ये हो गया सी एस ए, और इसी का पूछेगा कि टी ऐसे क्या हुआ, टोटल सरफेस एरिया क्या हो गया। तो जो नीचे वाला है, ऊपर के क्या है, ऊपर का तो हमने क्या किया, पेंट किया या कलर किया, नीचे अंदर खाली होता है बॉल के अंदर, अगर उसपे हम कोई पेपर लगा देते हैं या कवर कर देते हैं तो ये क्या हो गया, ये सर्कल टाइप का हो गया। अगर इसको हम ढक देते हैं या कलर कर देते हैं तो सर्कल हो जाएगा, तो ये भी कुछ ना कुछ एरिया ऑक्युपाई करेगा। तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर अलग से आ जाएगा, पाई आर स्क्वायर, मतलब इस टोटल कर्व सरफेस होता है 2 पाई आर स्क्वायर, और नीचे वाला क्या होता है पाई आर स्क्वायर। तो 2 पाई आर स्क्वायर में अगर आप जोड़ते हैं पाई आर स्क्वायर से, तो यहाँ पे 1, तो कितना हो जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर। तो ये हो गया, इसका कर्व सरफेस एरिया नहीं होता है क्योंकि ये कंप्लीट होता है, और इसका संपूर्ण भी सेम होता है, कर्व सरफेस एरिया भी सेम होता है। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर, और इसका जो कर्व सरफेस एरिया होता है 2 पाई आर स्क्वायर, और इसका टोटल सरफेस एरिया क्या होता है 3 पाई आर स्क्वायर। अब हम बात करेंगे एटम वॉल्यूम के बारे में, तो इसका वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब, और इसका वॉल्यूम होता है, आपको पता है कि इसका आधा होता है ये, तो आधा का मतलब क्या हुआ 1 बाई, ये वॉल्यूम हो गया, ये टोटल सरफेस एरिया हो गया। तो वॉल्यूम हो गया स्फीयर का, क्या इसको हम मान लेते हैं आर, क्या मानेंगे आर, और जितना इस साइड यहां से यहां लेंथ है उतना ही ये भी लेंथ है, बट दिखने में अलग अलग लग रहा है लेकिन है सेम, सेम होता है, ठीक है। तो ये वॉल्यूम अगर 4/3 पाई आर क्यूब हो गया, तो हेमिस्फीयर का मतलब होता है आधा, तो आधा हम क्या करते हैं, इसका हम आधा कर देंगे, तो इसका वॉल्यूम क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो यहां से हम क्या करेंगे, कैंसिल कर देंगे, तो ये हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब। आपको पता होना चाहिए पाई, पाई का मान मालूम है ना कितना होता है 22/7, या अगर 22/7 नहीं दिया होगा तो 3.14 मान लेना, ये पुट करना तभी आपका कंप्लीट होगा। तो हमने इस वीडियो में सारा 3D जितने भी शेप था सबका फॉर्मूला अच्छे से सीखा है, एक एक करके हमने पूरा प्रयास किया 100% देने की। उम्मीद करता हूँ आप लोग को सारा समझ में आ गया होगा। ऐसे ही आप लॉन्ग टाइम तक इसको देखो सारा वीडियो को अच्छे से, ताकि आपको समझ में आ जाए, और एक बार दो बार आप बार बार देखोगे तो कंप्लीटली ध्यान में आ जाएगा, आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। ये जो कि छोटे क्लास से बड़े क्लास तक, जब तक आप मैथ पढ़ोगे जब तक ये काम आएगा। अगर आप टीचर भी बनते हो तो आपको ये काम आएगा, अगर याद नहीं होगा तो इस तरीके से आप समझा सकते हो बच्चे लोग को। तो हमारा 3D किया हो गया, शेप कंप्लीट हो गया। अब हम बात करेंगे 2D के बारे में। जो बच्चे अगर 2D के बारे में नहीं जानते, 2D का मतलब होता है लेंथ और ब्रेथ, और 3D में क्या होता है, लेंथ भी होता है, ब्रेथ भी होता है, और हाइट भी होता है। लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों होता है। तो हमने क्या किया 3D में हमने सीख लिया, अब हम सीखेंगे 2D के जितने भी सारे शेप है सबका फॉर्मूला, ठीक है। हाँ तो बच्चों अब हम सीखेंगे 2D के जितने भी शेप है सबका एरिया निकालना, पेरीमीटर निकालना, डायगोनल निकालना, बहुत सारे आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको जितने भी शेप है सबका हम फॉर्मूला सिखाएंगे, डिराइव करके बताएंगे, आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। आप वीडियो को अच्छे से देखिए, स्किप मत कीजिए, स्किप करने पे क्या होगा आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा। एक बच्चा होता है रट के याद करना, और एक बच्चा होता है समझ के दिमाग में सेट करना। तो आप कौन सा बनना चाहते हो, आप चॉइस खुद कर लो। तो चलिए हम बात करते हैं रेक्टेंगल और स्क्वायर के बारे में, जो हम काफी विस्तार रूप में हम बताएंगे, एक एक करके हम बताएंगे आपको पॉइंट बाय पॉइंट। तो जैसे कि हम रेक्टेंगल का हम शेप बना लेते हैं। ये क्या है 2D है। 2D का मतलब क्या होता है, जिसमें लेंथ और ब्रेथ होता है। ये जो बोर्ड जो है, बोर्ड भी क्या है 2D है, जिसमें लेंथ और ब्रेथ होता है। 3D में जैसे कि हमने वीडियो में दिखाया है, जैसे क्यूब हो गया, क्यूबाइड हो गया, सिलेंडर हो गया, सब क्या है 3D है। अब हम बताते हैं स्क्वायर। ये स्क्वायर का जो शेप होता है थोड़ा सा इस टाइप का होता है। अभी दोनों में डिफरेंस क्या है, इसमें क्या है, नीचे वाले को एल मानते हैं, इसको बी मानते हैं, और इसको हम क्या मानते हैं, ये एल हुआ, और जितना भी साइड है ये चारों साइड क्या, ये भी एल होगा। मतलब ये हो गया आपका आयत, और ये हो गया वर्ग। दोनों में डिफरेंस क्या है, तो आयत और वर्ग में डिफरेंस क्या है, तो अच्छे से आप वीडियो देखिए, इससे मत कीजिए। तो ये हो गया रेक्टेंगल, ये हो गया स्क्वायर। तो स्क्वायर में क्या होता है, चारों साइड इक्वल होता है।
अगर ये एल है तो ये भी एल हो जाएगा, ये भी एल है तो ये भी एल हो जाएगा। लेकिन रेक्टेंगल में ठीक अपोजिट होता है, नीचे आमने सामने की साइड क्या होता है, इक्वल होगा। अगर ये नीचे एल है तो ऊपर में भी एल होगा, इस साइड बी है तो नीचे में इस साइड में भी बी होगा। एरिया क्या होता है, पेरीमीटर क्या होता है, डायगोनल क्या होता है, वो हम आपको आराम से एक एक करके सारा डिटेल में बताएंगे, ताकि आप कोई पूछेगा कभी भी क्वेश्चन में आएगा तो आप आराम से बता सकते हो। तो बच्चों पहले हम बात करते हैं पेरीमीटर की बात। जैसे इस टाइप का प्लॉट है, बाउंड्री करना है, उसको मान लेते किनारा किनारा है, तो किनारे किनारे अगर मान लेते कि इसको तार लगाना है या रस्सी लगाना है तो कितना लगाएगा, तो पहले यहां से यहां आएगा, फिर यहां आएगा, फिर यहां आएगा, फिर यहां आएगा। तो किनारे किनारे जो साइड होता है, लेंथ जितने भी लेंथ होता है उसको बोलते हैं परिमाप, इंग्लिश में बोलते हैं पेरीमीटर। जैसे कि स्क्वायर हो और या रेक्टेंगल हो, जब बाउंड्री किनारे किनारे का जो होता है साइड जितना होता है, साइड की लंबाई जितना होता है टोटल मिलाकर, उसको बोलते हैं पेरीमीटर। तो इसका परिमाप पेरीमीटर क्या हो जाएगा, तो परिमाप पेरीमीटर जिसको बोलते हैं इंग्लिश में पेरीमीटर। तो रेक्टेंगल का पेरीमीटर, तो एक बार बताओ, एल और एल जोड़ेंगे, एल प्लस एल, बी और बी जोड़ेंगे तो बी प्लस बी, तो क्या हो जाएगा 2l और 2b, दो दो कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा 2 इंटू एल प्लस बी। मतलब आप लोग सीखते हो, आप लोग रटवाया जाता है कि रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होता है, तो 2 इंटू एल प्लस बी, लेकिन होता कैसे है, कैसे डिराइव किया जाता है वो तो नहीं पता होता है। तो आप तो समझ में आ गया कहां से हुआ, मतलब जितनी भी साइड के किनारे किनारे जो लेंथ है सबको हम ऐड कर देंगे, सम कर देंगे, तो जो हमारा सम आएगा वो हमारा पेरीमीटर हो जाएगा। जैसे देख सकते हैं 2l हो गया, 2b हो गया, दोनों का जोड़ा हमने कॉमन ले लिया, तो ये हो गया आपका पेरीमीटर। और इसका पेरीमीटर निकालना हो तो इसका पेरीमीटर क्या होता है, इसका भी सेम होता है। तो आप चारों साइड को ऐड कर दो तो l प्लस एल प्लस एल प्लस एल 4 बार आया, तो 4 बार हम चारों जोड़ेंगे तो 4l हो जाएगा। तो आज के बाद कभी भी पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल पूछेगा, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, तो फिर क्या होगा 4 इंटू साइड। क्या आप लोगों ने यही पढ़ा है ना, और पता भी चल गया कि ये कैसे आ गया, एल का मतलब हो गया साइड, तो ये हो गया हमारा पेरीमीटर। अब एरिया निकालेंगे, एरिया की बात कर रहे हैं तो एरिया कैसे निकालेंगे, एरिया के मतलब जैसे प्लॉट हो गया, अंदर में कितना जगह है, कितना स्पेस है, उसको बोलते हैं एरिया। तो रेक्टेंगल का एरिया आप कैसे निकालोगे, तो रेक्टेंगल का एरिया, एरिया एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, मतलब एल इंटू बी, एल बी। तो एरिया एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, एल बी। बट इसका एरिया क्या हो जाएगा, इसका एरिया होता है एरिया साइड इंटू साइड, साइड इंटू साइड, मतलब साइड का स्क्वायर। तो ये आप याद रखना। तो एरिया और हम पेरीमीटर तो समझ गए, अब हमें निकालना है डायगोनल। डायगोनल क्या होता है, डायगोनल का मतलब होता है विकर्ण। विकर्ण का मतलब होता है कि किसी भी शेप का एक एंड से दूसरे एंड तक आमने सामने नहीं, तिरछा तिरछी, तो यहां से लेकर यहां तक जो लेंथ आया तो वो होता है डायगोनल। क्या होता है, डायगोनल। डायगोनल का मतलब होता है विकर्ण। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं डायगोनल। डायगोनल मतलब होता है विकर्ण, विकर्ण। अगर पूछेगा आयत का विकर्ण बताए या स्क्वायर का विकर्ण बताए तो आप कैसे बताओगे, तो यहाँ पे d बराबर, याद करो, अगर पाइथागोरस थ्योरम नहीं पढ़ा है तो पाइथागोरस थ्योरम आप याद कर लेना। d बराबर रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब विकर्ण बराबर रूट अंडर लंबाई के स्क्वायर प्लस चौड़ाई के स्क्वायर। ये थेल्स थ्योरम से है, थेल्स प्रमेय से होता है। सेम इसको भी निकालेंगे तो ये हो गया डायगोनल। तो डायगोनल इसका क्या हो जाएगा, रूट अंडर एल है तो एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ये कितने बार एल आ गया, 2 बार, 2l स्क्वायर, तो स्क्वायर से रूट कट जाएगा, मतलब 2 रूट एल। मतलब इसका डायगोनल होता है हिंदी में 2 गुने 2, 2 रूट साइड, 2 रूट साइड, सॉरी यहाँ पे एल तो बाहर आ जाएगा, एल बाहर आ जाएगा, रूट अंदर आ जाएगा, मतलब रूट 2 गुने साइड, रूट 2 गुने साइड। तो ये हो गया 2D का रेक्टेंगल और स्क्वायर के बीच में, रेक्टेंगल और स्क्वायर के क्या हमने निकाला, पेरीमीटर निकाला, एरिया निकाला और डायगोनल निकाला। तो ये हमारा हो गया कंप्लीट। थोड़ा सा हम इसमें और थोड़ा बात कर लेते हैं डिटेल में कि अगर आपसे पूछ देगा कि रेक्टेंगल और स्क्वायर में डिफरेंस बताइए,
तो क्या करोगे, इसका चारों साइड इक्वल होता है, इसका आमने सामने की साइड क्या होता है, इक्वल होता है। ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, इसका जो डायगोनल डायगोनल दोनों सेम होता है और इसका भी डायगोनल दोनों क्या होता है, सेम होता है। दूसरा पॉइंट समझ में आ गया। तीसरा पॉइंट, इसमें भी 90 डिग्री बनता है चारों कोण और इसमें भी 90 डिग्री बनता है। बस अंतर इतना ही है कि इसका लंबाई मतलब चारों साइड बराबर होता है, इसका चारों साइड बराबर नहीं होता है। तो आज के बाद आपसे कोई पूछ देगा कि स्क्वायर और रेक्टेंगल में डिफरेंस बताए, तो आप बता दोगे ना कि सिर्फ इसका जो है ऑल साइड्स आर नॉट इक्वल बट इसका ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल एंगल्स आर आल्सो इक्वल एंड इसका भी ऑल एंगल्स आर आल्सो इक्वल, डायगोनल आर इक्वल टू ईच अदर, इसका भी डायगोनल आर इक्वल टू ईच अदर, मतलब विकर्ण एक दूसरे के बराबर होता है। तो आप यहाँ पे पेरीमीटर सीखा, एरिया सीखा, डायगोनल सीखा और इसके बीच में जो डिफरेंस होता है वो सीखा। तो अब हम अगला टॉपिक की तरफ चलते हैं। ट्रायंगल, ट्रायंगल कितने टाइप्स का होता है, उसका पेरीमीटर कैसे निकालेंगे, उसका एरिया कैसे निकालेंगे, ये दो 2D डायमेंशनल है, मतलब 2D है, इसका वॉल्यूम नहीं निकलेगा। 3D जो होता है उसका हम आयतन निकालते हैं बट 2D का आयतन नहीं निकाल सकते। तो हम ट्रायंगल के बारे में डिस्कस करेंगे कि कितने टाइप्स का होता है, कौन कौन ट्रायंगल होता है, ट्रायंगल कहते किसको है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे डायग्राम बनाते हैं। ठीक है, आपको लग रहा होगा कि तीनों सेम है, तीनों सेम है, बट तीनों सेम नहीं है। तो थोड़ा सा हम इसका कुछ प्रॉपर्टी देकर बताते हैं। जैसे ये तीनों साइड इक्वल हो, इसमें ये दोनों साइड इक्वल हो, ये इक्वल नहीं हो। इसमें क्या है कि ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, तीनों साइड इक्वल है, मतलब सॉरी तीनों साइड अलग अलग है। तो कौन कौन सा ट्रायंगल होगा, तो जिसका तीनों साइड इक्वल हो, तीनों अगर बराबर हो तो वो कौन सा त्रिभुज हो जाएगा, तो समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, इसको हम त्रिभुज का साइन देते हैं। इंग्लिश में इसको बोलते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल। दो साइड बराबर हो, एक साइड बराबर नहीं हो, इसको बोलते हैं समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज। इंग्लिश में बोलते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल। ये जो है तीनों साइड इक्वल नहीं है, मतलब तीनों अलग अलग है, इसको बोलते हैं स्केलन ट्रायंगल, स्केलन ट्रायंगल। हिंदी में बोलते हैं विषम बाहु त्रिभुज, विषम बाहु त्रिभुज, हिंदी में बोलते हैं विषम बाहु त्रिभुज। अब इसका एरिया और इसका एरिया निकालने का तरीका है। तो सबसे पहले हम सीखेंगे पेरीमीटर। पेरीमीटर मतलब होता है परिमाप। तो पेरीमीटर, पेरीमीटर, पेरीमीटर तीनों का एक ही होगा। क्या होगा, तीनों को जो किनारे किनारे है, जितना भी साइड दिया होगा हम क्या करेंगे, सम कर देंगे। तो पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल जो होता है, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल, तो हम बोल सकते हैं पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड, सम ऑफ ऑल साइड, ऑल साइड, सम ऑफ ऑल साइड, मतलब जितने भी साइड हो सभी को हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। भुजाओं का योग, भुजाओं का साइड को क्या करेंगे, हम जोड़ देंगे। तो ये हो गया आपका पेरीमीटर। लेकिन मेन होता है एरिया निकालना। तो एरिया आप कैसे निकालोगे, तो नॉर्मल सी ट्रायंगल जो होता है, नॉर्मल ट्रायंगल, इसका एरिया जो होता है, एरिया समबाहु त्रिभुज का, समबाहु त्रिभुज का एरिया जो होता है, याद कर लेना, √3/4 गुने साइड स्क्वायर, गुने साइड स्क्वायर। हिंदी में बोलते हैं √3/4 गुने भुजा स्क्वायर, भुजा स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया नॉर्मल सी बात। लेकिन ये वाला जो है समद्विबाहु त्रिभुज, जिसका दो भुजा समान हो और एक भुजा मतलब एक साइड अलग हो, इसके लिए जो एरिया होता है, एरिया तो 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट, मतलब 1/2 आधार गुने ऊंचाई, ऊंचाई, आधार गुने ऊंचाई। नॉर्मल सी ट्रायंगल का एरिया 1/2 आधार गुने ऊंचाई, 1/2 बेस इंटू हाइट। ये हो गया समद्विबाहु, समबाहु त्रिभुज, ये हो गया समद्विबाहु, या कोई भी त्रिभुज का क्षेत्रफल नॉर्मली फार्मूला ये लगाते हैं। लेकिन ये हो गया स्केलन, स्केलन का ट्रायंगल एरिया निकालने के लिए जो तीनों अलग अलग हो, उसके लिए आप बड़े क्लास में 9th क्लास में सुने होंगे हिरवंश सूत्र, हिरवंश फार्मूला से एरिया का, त्रिभुज का एरिया निकाले, मतलब ट्रायंगल
ट्रायंगल का एरिया कैसे फाइंड करेंगे, इसको हम विस्तार रूप में हम हेरोन सूत्र में पढ़ेंगे। तो फिलहाल इसके लिए इतना है। अब रह गई बात त्रिभुज किसे कहते हैं, जिसका 3 साइड हो, जिसका 3 साइड हो, 1 2 3 साइड हो, वो ट्रायंगल होता है। और जिसका जो 3 कोण मतलब 3 एंगल आल्सो, मतलब जिसका 3 साइड हो और 3 कोण हो तो उसको बोलते हैं ट्रायंगल। तो ये आपका हो गया समबाहु त्रिभुज और ये हो गया समद्विबाहु। स्केलन के हम डिटेल में पढ़ेंगे इसके बाद, ठीक है, तो आप इसको नोट कर लीजिए। तो अब हम सीखेंगे हेरोन सूत्र का फॉर्मूला निकालना। हेरोन सूत्र का दिया होगा तो एरिया कैसे निकालेंगे, तो उसके बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो वो इसमें कौन सा ट्रायंगल लगेगा, वैसा ट्रायंगल जिसका एक भी साइड इक्वल नहीं हो। जैसे मान लेते हैं इसका साइड ए हुआ, इसका साइड बी हो गया, इसका साइड सी हो गया, तीनों क्या है आपस में अलग अलग है, एक भी सेम नहीं है। तो ऐसे त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए एक मेन सूत्र निकला है, उसको नाम है हेरोन सूत्र, इसी को बोलते हैं हेरोन सूत्र। इसका हम एरिया कैसे निकालेंगे तो उसको हम बताते हैं। एरिया निकालने से पहले हम पेरीमीटर, तो पेरीमीटर आपको पता है पेरीमीटर क्या होता है, तीनों साइड को हम जोड़ देते हैं, तो ए प्लस बी प्लस सी, ये हो गया पेरीमीटर। क्या हो गया, पेरीमीटर। लेकिन इसमें पेरीमीटर की जरूरत नहीं पड़ता, इसमें हमें एस निकालना होता है, सेमी पेरीमीटर। एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी बाई में 2, मतलब जितने भी साइड है सबको ऐड करके जोड़ के और 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, अर्ध परिमाप, मतलब अर्ध परिमाप निकल जाएगा। जब एस निकल जाएगा, एस जैसे मान लेते हैं ये 5 सेंटीमीटर, ये 6 सेंटीमीटर, ये 8 सेंटीमीटर, तीनों के जोड़ देंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा एस मान आ जाएगा, मतलब अर्ध परिमाप आ जाएगा। परिमाप में क्या होता है कि टोटल जोड़ दीजिए, जैसे मान लीजिए 20 आया तो परिमाप 20 हो गया और अर्ध परिमाप क्या हो जाएगा, 2 से डिवाइड करेंगे तो 10 हो जाएगा। अब हमें एरिया निकालना हो, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल मतलब त्रिभुज का क्षेत्रफल, कौन से फॉर्मूला से, बाय हेरोन सूत्र, हेरोन फॉर्मूला से। तो एरिया बराबर रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। अब आपके माइंड में आता होगा कि सर एस क्या है, ए क्या है, बी क्या है, हमें समझ में नहीं आ रहा है। बेटा आप लोग क्वेश्चन जब भी बनाओगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा कि एस क्या है, ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है। वैसे मैं तो अभी बताऊंगा ही बताऊंगा, चलिए मैं बताता हूँ एस क्या है। तो एस के मतलब होता है सेमी पेरीमीटर, मतलब पेरीमीटर जो भी निकला, जैसे इसका 20 आया, इसका हाफ करेंगे तो एस 10 आ जाएगा, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 10, ठीक है। अब 10 लिखने के बाद फिर यहाँ पे ब्रैकेट में 10 माइनस ए वाला साइड कितना दिया हुआ है उसका हम निकालेंगे। चलिए एज हम एग्जाम्पल तौर पे हम बनाकर हम बताते हैं आपको। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे ए जो है 2 दिया हुआ है, बी 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ये 4 सेंटीमीटर, ये 6 सेंटीमीटर। तो पेरीमीटर हम ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 + 4 + 6, 2 + 4 + 6 तो 12 हो गया। तो ये हो गया पेरीमीटर। और इसका अर्ध परिमाप मतलब इसका हाफ करेंगे 12/2 तो कितना हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर, मतलब इसका सेमी पेरीमीटर कितना हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर। और एरिया निकालना होगा तो एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। तो अर्ध परिमाप एस का मान कितना है हमारा, 6 सेंटीमीटर। तो आप यहाँ पे 6 पुट कर दो, फिर 6 पुट कर दो, माइनस ए कितना है 2, फिर एस कितना था 6, माइनस बी कितना है 4, फिर एस कितना है, तो एस हमारा 6 दिया हुआ, माइनस सी कितना है तो 6। समझ में आ रहा। तो इस टाइप से आप इसको सोल्व कर लोगे, जितना भी आंसर आएगा वो सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरीके से हम हेरोन फॉर्मूला का सूत्र से एरिया, हम ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे। तो हमने समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना सीख गए, हमने समद्विबाहु त्रिभुज का भी निकालना सीख गए, लेकिन विषम बाहु त्रिभुज का हम नहीं निकाल सकते हैं नॉर्मली तौर पे। लेकिन ये हेरोन सूत्र के फॉर्मूला के आधार पे हम आराम से विषम बाहु त्रिभुज का भी क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। अब हम सीखेंगे समकोण त्रिभुज क्या होता है।